गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस। इसका है चैप्टर नंबर 6 है सीड बिकम्स प्लांट, कि जो बीज होते हैं वो क्या बनते हैं, पौधे। तो इसका पार्ट 1 आप पढ़ चुके हो और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो लुक एट योर बुक केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, लुक एट योर बुक केयरफुली। देखो इसमें क्या बताया है। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स, कि प्लांट्स जो कि उग जाते हैं बिना बीजों के। अभी तक आपने पढ़ा था कि जो बीज होते हैं उनसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन के बाद में जो प्लांट होता है वो बन जाता है। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बिना बीजों के भी उग जाते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन यू मस्ट हैव सीन स्प्राउट्स या जर्मिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटोज केप्ट इन योर होम। तो रेनी सीजन में बच्चों आपने देखा होगा स्प्राउट्स या जर्मिनेशन की जो प्रोसेस आपने देखी होगी। कहाँ पर? पोटैटोज़ के ऊपर, जो आपके घर में रखे हुए होते हैं। तो आपने इन पर छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये क्या होते हैं? इनके स्प्राउट्स होते हैं। इफ़ वी बरी दीज पोटैटो तो इन अ पॉट कंटेनिंग सॉइल अ पोटैटो प्लांट विल ग्रो फ्रॉम इट। यदि ये जो स्प्राउटिंग वाला प्लांट जो पार्ट होते हैं, हम जैसे मान लो हम कोई पोटैटो है उसके 4 या 5 पीस कर लें, और लेकिन उसमें हर एक में जो इस तरह की होनी चाहिए। देखो ये पोटैटो है ना, तो इसमें इस तरह के आपने देखे होंगे। हर पार्ट में यदि इस तरह की स्ट्रक्चर हो स्प्राउटिंग वाली, और यदि हम इन्हें पॉट में उगा दें तो क्या होगा, एक नया प्लांट जो होगा वो बन जाएगा। तो इसका मतलब कि जो पोटैटो होता है वो बिना सीड के उगाया जा सकता है। तो हमने इसको किससे उगाया? ये जो पोटैटो को पोटैटो से उगा दिया, ठीक है। तो इसमें अब इसी तरह से देखो, सिमिलरली इफ़ वी पुट अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा इन ए पॉट containing soil, then a new plant will grow from that leaf। तो इसी तरह से यदि हम ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, आपने देखा होगा पत्थर चट्टा, ये जो होता है डेजर्ट में मिलता है। डेजर्ट वाले जो आपके एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मिलता है पत्थर चट्टा, और इसको बोलते हैं ब्रायोफिलम। क्या बोलते हैं? ब्रायोफिलम। और इसको हम लोकल लैंग्वेज में पत्थर चट्टा कहते हैं, बट इसका नाम है ब्रायोफिलम। तो इसको देखा होगा आपने। यदि इसकी हम लीफ को यदि हम क्या करें, उगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट जो होगा इसका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम जो होगा वो किससे उग सकता है? लीफ से उग सकता है। अब देखो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। अब देखो ये आपको दिखाया गया है पोटैटो, ये उगता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये है आपका पत्थर चट्टा, ठीक है। ये आपने देखा है ना, ये जर्मिनेशन हो रहा है इसमें फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बताए गए हैं इसमें। अब देखो ये पत्थर चट्टा की पत्ती है, और इसको यदि हम मिट्टी में रख देते हैं तो ये देखो ये प्लांट्स आपको छोटे छोटे यहाँ से आपको ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये दिखाई दे रहे हैं ना प्लांट छोटे छोटे। तो ये क्या है, ये जो प्लांट ये जो बन जाते हैं, एक नया प्लांट जो होगा केवल पत्ती से ही इसका तैयार हो जाता है। अब देखो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। ऑब्जर्व है डिफरेंट प्लांट्स इन योर सराउंडिंग्स एंड डिस्कस विच प्लांट्स ग्रो विदाउट अ सीड। अब आपको ये बताना है कि आपको इसमें अपने डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करो, देखो उनको अपने चारों ओर, और ये पता लगाओ कि कौन सा प्लांट जो होता है वो विदाउट सीड उग जाता है, और वो जो होता है वो उसके कौन से पार्ट से उगता है, ठीक है। अब ये आपको पता लगाना है। लुक एट ब्लैक बोर्ड चिल्ड्रन। अब देखो हमने ये पता लगाना था कि डिफरेंट जो प्लांट होते हैं वो बिना सीड के किस किस पार्ट से उग सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रायोफिलम जो होता है वो लीफ से एक नया प्लांट इसका बन सकता है। पोटैटो जो होता है वो भी एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। अब देखो इसमें हम देखते हैं नेम ऑफ द प्लांट।
तो आपको प्लांट बता देते हैं कि कौन सा प्लांट है, और वो नेम ऑफ द ये हम बताएंगे पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम ग्रो, पार्ट ऑफ प्लांट जिससे वो ग्रो होता है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं नंबर 1। जैसे प्लांट है आपका पोटैटो, तो पोटैटो जो होता है ये किससे उग जाता है? पोटैटो से उगता है। और ये क्या होता है? पोटैटो का स्टेम होता है। तो ये जो बड होती है ना, स्टेम पर जो बड्स होती हैं उनसे ये उग जाता है। अब देखो सेकंड है मनी प्लांट। तो आपने देखा होगा मनी प्लांट जो होता है ये किससे ग्रो होता है? स्टेम से। यदि हम इसका स्टेम कट करके लगा देते हैं तो ये ग्रो हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा मिंट, पुदीना, ये जो होता है ये किससे फैलता है? रूट से। ये मिंट जो होता है पुदीना, इसकी यदि हम जड़ लगा दें तो ये जड़ से क्या करता है? ग्रो करता है। इसी तरह से आता है रोज़ आपने देखा होगा इसका स्टेम लगाया जाता है ना, रोज़ की कलम लगाते हैं ना हम। और इसके अलावा जैस्मिन जो होता है इसके भी हम क्या लगा सकते हैं? स्टेम लगा सकते हैं, चमेली की। इसी तरह से कनेर होता है, इसका भी हम लगाते हैं। अब है ब्रायोफिलम, तो जैस्मिन का क्या लगाते हैं हम? स्टेम। और नेक्स्ट आता है ब्रायोफिलम, ये इसको क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा, BRYO, ब्रायो, PHYLLUM, ये होती है ब्रायोफिलम की स्पेलिंग। BRYO ब्रायो, PHY फी और LLUM ब्रायोफिलम जो होता है इसकी क्या लगाते हैं? लीफ। ओनली लीफ ही जो यदि हम मिट्टी में रख देते हैं तब ये क्या हो जाता है? न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपने देखा। नाउ लुक एट योर बुक चिल्ड्रन। अब देखो इसमें क्या बताया है? हरी बरीड अ ट्विग ऑफ मिंट प्लांट, पुदीना। हर का जो है उसने क्या किया? लगा दिए एक ट्विग, यानी होती टहनी मनी किसकी? मिंट प्लांट की, पुदीने की। और अलोंग विथ इट्स रूट, जिसमें उसकी जड़ भी शामिल थी, इन द वेट सॉइल, मतलब इसको लगाने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें रूट है या नहीं है, क्योंकि ये जो है किससे फैलता है? रूट से ही। यदि रूट नहीं होगी तो ये नहीं लग पाएगा। ठीक है, रूट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही सॉ दैट मैनी मिंट प्लांट्स ग्रो इन दैट प्लेस। और कुछ दिनों बाद उसने क्या देखा कि मिंट वाला जो प्लांट है इसकी यदि हम एक ट्विग, एक टहनी लगा देते हैं जिसमें रूट हो, तो इसमें क्या होगा? खूब सारे मिंट प्लांट जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे। अब देखो एट मीनाज होम देयर वाज अ मनी प्लांट ग्रोइंग इन अ ग्लास बॉटल। मीना के घर में एक मनी प्लांट उगी हुई थी ग्लास के बॉटल में। हरका जो था उसने देखा और उसको क्या पूछा कि हाउ डिड यू ग्रो दिस प्लांट, कि इस पौधे को कैसे उगाया है? तो मीना टोल्ड हिम दैट इफ़ वी पुट ए ट्विग अलॉन्ग विथ इट्स बर्ड इन अ बॉटल। तो मीना ने उसको बताया कि यदि हम एक ट्विग ले लेते हैं, एक टहनी, और इसमें इसकी छोटी छोटी बड निकली भी ज़रूर होनी चाहिए, तो और इसको यदि हम बॉटल में इसको ग्रो करते हैं जिसमें पानी होना चाहिए, और या फिर ऐसे भी उगा सकते हैं जिसमें मिट्टी हो, ठीक है, पानी होना ज़रूरी नहीं है, देन ए प्लांट वुड ग्रो फ्रॉम इट। तो इससे क्या होगा? एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट अ न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन। तो ये आपने अभी देख लिए थे। एंड नाउ वी विल डू 2 क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको भी ये करना है अपनी नोटबुक में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन। आपने पढ़ा था कि स्टेम से जो प्लांट लगाए जाते हैं उसमें क्या करना पड़ता है? इनकी ग्राफ्टिंग लगाई जाती है। तो हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन? हाउ इज़ ग्राफ्टिंग डन, कि ग्राफ्टिंग किस तरह से की जाती है।
तो इसमें लिखेंगे इफ़ वी कट द twigs of some plants, यदि हम कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनकी टहनियाँ काट लेते हैं, ट्विग्स को काट लेते हैं और उसके बाद में उनको क्या करते हैं, उनको एंड प्लांटेशन कर देते हैं, उनको प्लांटेड एंड प्लांट लिख सकते हो, एंड प्लांट, और यदि प्लांट करते हैं उनको इन द सॉइल, और मिट्टी में यदि उनको उगा देते हैं तब क्या होता है, समटाइम्स लेटर कुछ समय के बाद में हम क्या देखते हैं, ए न्यू प्लांट एमर्ज फ्रॉम इट, अ न्यू प्लांट, एमर्ज मतलब उग जाता है, उसमें से आ जाता है, एमर्ज फ्रॉम इट, किस में से, जो हमने टहनी लगाई थी, जो हमने ट्विग लगाई थी, उसमें से एक नया प्लांट निकल के आ जाता है, और ये क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो इसमें हमें सीड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो स्टेम से लगाते हैं, एक जो ये प्रोसेस होती है लगाने वाली, इसे क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग करना। तो इसमें एग्जाम्पल होते हैं इसके, जैसे एग्जाम्पल है रोज़ जैस्मिन, कनेर, मेहंदी, एक्सेट्रा। इन सब की हम क्या लगाते हैं, ग्राफ्ट लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम ऑफ अ प्लांट which grows from its leaf, which grows from its leaf। तो जो स्टेम से लगते हैं नए पौधे, वो तो हमें क्या कहलाती है, वो प्रोसेस तो ग्राफ्टिंग कहलाती है। अब आपको एक प्लांट का नाम बताना है जो हमें लीफ से लगा सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम, इसको पत्थर चट्टा, और या फिर इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रायोफिलम भी बोलते हैं। स्पेलिंग क्या थी इसकी, BRYO, ब्रायो, PHI और LLUM, तो ये हो गया ब्रायोफिलम। तो ये है इसका आंसर। तो ये जो इज ग्रोन फ्रॉम इट्स लीफ। तो ये आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। इनको क्या करना है, यू डू इट इन योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन राइटिंग, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।